Good morning, students. Today we have to read from page number 46. This is the last video of this lesson. The global influence of the Russian Revolution and the USSR. USSR और रूसी क्रांति का पूरी दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. यूरोप की जो सभी समाजवादी पार्टियां थी वो पूरी तरह से सहमत नहीं थी उस तरीके से जिस तरीके से बोल्शेविकों ने सत्ता प्राप्त की और उसको बनाए रखा. हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. और यद्यपि जो पूरी दुनिया में लोगों की इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, उसको हवा मिली पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट. इस बात से, इस संभावना से उसको हवा मिली कि एक श्रमिकों का देश बनेगा, या इस वर्कर स्टेट की पॉसिबिलिटी ने पूरी दुनिया के लोगों की इमेजिनेशन को बढ़ावा दिया. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड. बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई. लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी. द बोल्शेविक एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. बोल्शेविकों ने कॉलोनियों में रहने वाले या उपनिवेशिक जो लोग थे उनको कहा कि वो उनके एक्सपेरिमेंट को फॉलो करें. मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट. बहुत सारे नॉन रशियन मतलब जो रूस के नहीं थे, गैर रूसी थे, रूस से बाहर, यूएसएस से बाहर, उन्होंने जो पीपल्स ऑफ द ईस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन था, उसमें भाग लिया. एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न. और जो बोल्शेविकों ने एक कमिंटर्न फाउंड किया था, एक कमिंटर्न की नींव रखी थी. और कमिंटर्न क्या था? एक इंटरनेशनल यूनियन थी, ये अंतर्राष्ट्रीय संघ था. और प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज, सभी समाजवादी पार्टियों का जो कि बोल्शेविक को समर्थन देती थी. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. और बहुत सारे लोग इनमें से यूएसएसआर की जो यूनिवर्सिटी थी, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, यहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली थी. बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर. और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ उस टाइम तक यूएसएसआर ने सोशलिज्म को, यानी कि समाजवाद को, एक अंतर्राष्ट्रीय या फिर एक वैश्विक पहचान दिला दी और उसको एक वैश्विक हैसियत मतलब प्रदान कर दी. Yet by the 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. और 1950 तक आते आते देश में भी बहुत सारे लोगों ने ये स्वीकार किया कि जो यूएसएसआर में सरकार चलाने का जो तरीका है वो रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं था. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन. और जो दुनिया में एक समाजवादी आंदोलन चला था उसमें भी इस बात को पहचाना गया कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं था. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. एक इतना पिछड़ा हुआ देश कैसे एक महान पावर बन गया. इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वाज बीइंग फेड. इसकी जो इंडस्ट्रीज थी और इसकी जो कृषि थी वो विकसित हो चुकी थी और यहाँ सभी गरीबों को भोजन खिलाया जाता था. But it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. और जो ये रशिया था, यूएसएसआर, वो अपने नागरिकों को जो जरूरी फ्रीडम्स होती हैं, आज़ादी होती है, वो नहीं देता था. और जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे उनको दमनकारी नीतियों के तहत वो कैरी करता था. यानी कि जो भी विकास से संबंधित प्रोजेक्ट उसको करवाने होते थे तो दमनकारी नीति अपनाता था. बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड. और 20वीं शताब्दी के अंत में
जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन थी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी यूएसएसआर की एक समाजवादी देश के रूप में, वो अब खत्म हो चुकी थी। दो इट वॉज रिकग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल, पर यह भी पहचान की गई कि जो समाजवादी आदर्श हैं वो लोगों के अंदर अभी भी रिस्पेक्ट पाए हुए थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज, पर प्रत्येक देश में जो आदर्श थे सोशलिज्म के उनको पुनर्विचार किया गया, उनके ऊपर समाजवाद के आदर्शों को मतलब दोबारा से सोचा गया अलग अलग तरीकों से।